गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं दिल्ली। फिर उनकी चला के देखो, वो भाग के गए पुलिस वाले के। पहली बात तो किसी में घमंड मत दिखाओ कि तू कौन है। हाँ। क्या कर ले, तबीयत कैसी है, सारे लोग पूछ रहे थे। तो पुलिस वालों ने बोला कि आपस में सेटल कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं दिल्ली और अभी हम लोग आए हैं अरविंद के घर के नीचे। मम्मी नमस्ते, जय श्री केदार। जय श्री श्याम। मम्मी जी खाटू श्याम को बहुत ज्यादा मानती है। चलो सामान निकाल लो फिर। कितने घंटे गाड़ी चलाई है हमें। अरे बाप रे, मेरी तो हालत खराब है। पहले मम्मी से बात करता चलो। तो बीमार हो मम्मी नमस्ते। पैरों की हालत इतनी खराब हुई है पूछो मत। हेलो हेलो मैक्सू। मैं तो बीमार हूँ। ये देखो गाड़ी में आते जब जा रहे थे उस दिन भी ऐसा ही कर रहा था ये। जो मेरे को ठंडा और गर्म हुआ है मेरा शरीर, बीमार हो गया हूँ मैं। यहाँ पे सर्दी जुकाम हो चुका है मुझे, गला खराब हो चुका है, खांसी हो रही है, चेस्ट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। ओ चलो जाओ, चलो निकालो। और क्या है? और कुछ नहीं है। चलो मैक्सू बाय। कुछ होगा तो मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है? मैक्सू इधर आ। चलो मम्मी बाय। मैं 18 घंटे सोया नहीं हूँ। मैं कल आता हूँ आपके पास। चलो ठीक है, ध्यान रखना। और मूव वगैरह लगा लेना पैर में, ठीक है? मैक्सू बाय। ये गाड़ी के अंदर घुसना चाहता है फिर से। आ चुके हैं। चलो चलो अंदर चलो। ले चार दिन नहीं देखा, छटपटा के पागल ही हो गया है। तो बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और मेरी तबीयत डाउन हो चुकी है। और ये देखो स्वाति दे रही है इसको आम। नहीं खाऊंगा अभी, ले खा ले, मेरे को नहीं खाना। खा ले मैं बेटा, खा ले मेरा बेटा, खा ले तू, खा ले बाबू। हाँ बिछा दे भाई, सुध जाई, सो जाओ, ठीक है? ठीक है। आप भी दवाई लेते ना? अभी दवाई वगैरह लेके आता हूँ मैं, फिर खाता हूँ। लेना एक डोलो ले लो। बस आगे बोलता हूँ अभी। फाइनली हम लोग अपने अपने घर आ चुके हैं और यहाँ घर में देखो बना रही है स्वाति खाना। क्यों घर क्यों नहीं आया? तो आप लेने आता थे इसको? क्या हुआ? बाबलू भाई क्या हुआ बताओ ना। मेरे को बोला तो आपने बोला था शाम को आता। अरे क्या बात हो गई? शाम को तो उठाई नहीं मैं सो के। है? ये उठाता है ज्यादा शाम हुआ क्या बात हो गई? अच्छा ये घर नहीं गया ना, थका हुआ था, यहीं सो गया था। तो भाई किसी की मम्मी गुस्सा करेगी। और गाइस हम लोग कल आ गए थे और अभी बना रही है खाना। एंड जो भी चीजें हुई हैं कल जो वहाँ पे हुई है उसके बारे में अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूँ आज आप लोगों को। एंड हमारे साइड से क्या बात हुई थी और उनके साइड से क्या हुआ था और क्यों हमें वहां से अचानक आना पड़ा केदारनाथ जी से। और हमने ढंग से दर्शन किया और उसी दिन दर्शन करने वाले दिन ही रात को निकलना पड़ा। तो सारी चीजें आज आप लोगों को हम लोग बताने वाले हैं। और हम लोग सारे जितने हैं सारे सेफ हैं, बस थोड़ी थोड़ी सबकी तबीयत खराब है। और बबलू भाई की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी वहाँ पे। सो के भी जस्ट उठे हैं, 20 घंटे सो लिया ऐसा लग रहा है। और इसकी भी तबीयत खराब हो गई है, जुकाम। हाँ, और ये गाड़ी में इतने सारे कपड़े थे भाई। सबसे पहले सुबह उठ के मैंने अपनी गाड़ी साफ करी, उसमें से सारे सामान बाहर निकाले। गाड़ी इतना गंदा हो गया भाई, अलाइनमेंट वगैरह सब खराब हो गया है। और हरमीन को भी हमने छोड़ दिया था। अभी खाना बन रहा है, खाना खा के मेरे को भी तबीयत खराब हो गई तो मैं भी दवाई वगैरह लेता हूँ। और जो भी चीजें हैं वो अभी आपको बताने वाला हूँ। पहले दवाई खाते हैं फिर आपको बताता हूँ। आप इतने बड़े हो चुके हो, आपके माँ बाप घर में नहीं है, ये जो लड़की के ऊपर हाथ उठा रहे हो, जो अभी बात थी। और फिर उनकी चला के देखो,
वो भाग के गए पुलिस वाले के वो पास। खुद जा रहे हैं, पुलिस वाले को दिख गए कि भाई हम लोग ज्यादा लड़के हैं, उनको पता नहीं था कि हम लड़के ज्यादा हैं। अपने सेफ जोन खेला सेफ जोन इन्होंने। खेला कि जाके हम पहले ही कंप्लेन कर दे ताकि नाम हमारे ऊपर ना आए, उनके ऊपर नाम आए। तो क्या हुआ, फिर टेंट वाले आए। टेंट वाले जब आए तो देखा तो भाई लड़के की जो गलतियां है वो दोनों लड़के की गलती थी। हमारी भी गलती कुछ ये थी कि भाई हमने उनको फोन नहीं किया टेंट वालों को। अब हम भाई मेरी बहन को गाली दे रहा है, मेरी बहन बेहोश हो गई तो मैं टेंट वाले को फोन करूंगा या फिर इसको करंट, बाद में पता चला कि इसको भी करंट लगा। हल्का सा मुझे भी करंट लगा था, हाँ, वो तो लेकिन शुक्र है ये- कि तार गीले नहीं थे। हाँ। मतलब मैं भी वहाँ पे बेहोश हो जाती थी। हाँ। बट नीशू को इतनी तेज लगा, वो कि वो वहीं सहन नहीं बेहोश हो कर गई। पाई, वो सहन नहीं कर ऑक्सीजन पाई। लेवल ऑलरेडी कम होता है वहाँ पे। ऑक्सीजन लेवल बहुत चला गया था उसका। और दूसरी सांस ही नहीं ले पा रही चीज, थी वो। स्वाति के यहाँ पे चोट लगा था, या इस जगह पे, और वहाँ पे थोड़ा सा सूजन आ गई थी। और कुल्ली को भी लगा, कुल्ली का यहाँ पे लगा है और यहाँ इस पे जगह पे स्क्रैचेस मारे स्क्रैचेस आ हैं, गए यहाँ हैं। पे उसको चोट मारी है उसने। मतलब उन्होंने बदतमीजी करी, एफआईआर करने की बात बोली तो वो बंदा बोलता है मैं एसएचओ को फोन करूंगा अपने आगरा वाले बंदे को। ठीक है, तो पुलिस भाई ने मेरा साफ-साफ मानना बोला, ये है कि जो तुम्हारी गलती है एक उसको मिनट। एक्सेप्ट करो, खत्म करो। और पहली बात, धर्मस्थल जगह जा रहे हो, धर्मस्थल के बेटी जो होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है, माँ जो होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है, किसी और की बेटी बहन वो भी लक्ष्मी का रूप होती है, वो एक तरीके से देवी का रूप है। एक लड़की हमारे लिए माता जैसी होती है हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग। अब वो बंदे अगर केदारनाथ जी के यहाँ जा रहे हैं तो सबसे पहली बात तो भाई मंदिर के सामने हो, तुम किसी को कैसे गाली दे जस्ट सकते हो? मंदिर के सामने जस्ट हमने कैंप ले मंदिर रखा के था। बगल में हमने कैंप ले रखा था और वहां पे हम लोग ऐसा नहीं कि गंदी गंदी चीजें कर रहे थे या फिर गालियां दे रहे थे। बहुत सारे लोग वहां पे जाके ना बहुत गलत गलत चीजें करते हैं, जैसे स्मोक करना, वीड का जो भी चीजें होती है वो सब करना, वो गलत चीज है। हम में दारू से, तो पीते हैं हमारे लोग। में से बहुत लोग पीते होंगे, बट हमारे में से ना कोई लड़का ये तीनों चीज करता है, ना हम कभी धर्मस्थल के पास ऐसी चीजें करने देंगे किसी को। तो हमें नहीं पता था कि उन्होंने क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा, बट जब ऐसा इंसिडेंट हुआ हमने देखा कि भाई कैसे लोग हैं लिटरली अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर नाम भी डाल रहे हैं पुलिस वालों के सामने, और लड़की के ऊपर हाथ उठा के कॉन्फिडेंटली खड़े भी हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई 9 के 9 और बंदों ने पुलिस के मारा सामने है। हमारी कंप्लेंट मार रहा है कि भाई तुमने, इस बंदे ने मेरे को लात पे रॉड मारी। अगर तुझे रॉड मारी होती तो भागते भागते पुलिस वाले के पास पहुंच जाता क्या? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो भाई। और तो ये बोल रहे हमें धमकी दे रहे इन्फ्लुएंसर होगा अपने लिए, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर का मत दिखाओ हमें। हम भाई इन्फ्लुएंसर नहीं है, हम अपनी डेली लाइफ के जो सारी चीजें करते हैं ना, यार हम इन्फ्लुएंसर वाली ब्लॉगर- बात ही नहीं हम है यहाँ ब्लॉगर्स पे। हैं, हम यूट्यूबर्स हैं। नॉर्मल बंदे हैं, इंसान है भाई, हमारी भी लाइफ है पर्सनल, सबकी लाइफ होती है। ये वीडियोस वगैरह तो हमारा भाई normal पहली अलग बात, चीज़ हमारे है। अंदर घमंड नहीं है किसी भी चीज का, हम एक नॉर्मल इंसान की तरह ही रहते हैं। जब कोई हमसे मिलता है तो हम बहुत प्यार से मिलते हैं, जैसे भाई बहन या फिर दोस्त किसी से मिलता है वैसे ही मिलते हैं पहले। और दूसरी चीज, हमारे पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि किसी बेटी बहन को गाली दे हम। सबकी तबीयत खराब हो रखी है, वहां से आने के बाद हमें लिटरली नीचे तो आधी रात को वहां से निकलना हाँ, पड़ा। चाबी फेंकना। यही बोलूंगा गाइस कि कभी भी आप लोग ऐसी जगह जाओ तो भाई अपने आप को रिकॉर्ड जरूर करना, और जो भी इंसिडेंट हो वो भी रिकॉर्ड करके रखना, क्योंकि पुलिस जो मांगती है ना वीडियो प्रूफ मांगती है, वोकली कभी प्रूफ नहीं कर पाओगे किसी चीज को। या तो ये चीज मेक श्योर करो कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हो, और दूसरी चीज अगर आपके फैमिली के साथ कभी ऐसा इंसिडेंट होता है तो वीडियो जरूर बना के रखना। जस्ट लाइक कि हम लोग व्लॉगर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पूरे टाइम कैमरा ऑन करके रखते हैं। कैमरा बंद था हमारा जब इंसिडेंट बहुत ज़्यादा तो मतलब बड़ा हो गया, तब जाके मैंने रिकॉर्ड किया। जब पुलिस वगैरह आ गई तब रिकॉर्ड किया मैंने, बिकॉज क्योंकि वो लोग बार बार हमारे ऊपर ही एलिगेशन लगा रहे थे कि इन्होंने 9 बंदों ने मिलके हमें मारा। इफ अगर हम मारते आपको या फिर 9 बंदे मिलके 2 बंदों को मारते तो आपको पता ही है क्या होता, ना वो बंदे दिखते, ना खड़े हो पाते, ना भाग पाते। दूसरी चीज, किसी की बेटी बहन को आप गाली दोगे तो कोई आपसे प्यार से बात नहीं करेगा। दूसरी, आप अगर किसी का खाना फेंक दोगे, खाना लिटरली हमारा दाल नीचे गिर गया था, खाना पूरा बेकार हो गया था जो हमने बनाया था, वो सारी चीजें। कोई नहीं, छोड़ो, बात जो खत्म हो गई, इस चीज को आगे बढ़ाने का। बस मैं यही बोलूंगा भाई, किसी धर्मस्थल में जा रहे हो कि आप लोग खुद के ऊपर ध्यान दो और दूसरे के ऊपर भी ध्यान दो कि गलत सही क्या है क्या नहीं, बट अपने आप को सेफ रखो, दूसरों को भी सेफ पहली रखने की बात कोशिश तो करो। किसी में घमंड मत दिखाओ कि तू कौन है, हाँ। क्या कर लेगा। भाई अपने लिए तुम अच्छे होगे, अपने लिए बुरे होगे, अपने घर तक रखो। बाहर आके थोड़ा सा इज्जत से बात करो, अगर तुमसे कोई इज्जत से बोलने आ रहा है तो। अब बार बार तुम्हें बदतमीजी से अगर कोई बोल रहा है तो बात अलग है, आप उनसे बात करो जो बदतमीजी से कर रहे हैं। हम लोगों बहुत ने सारे आपसे बदतमीजी नहीं मत करी। लोगों का कंफ्यूजन ये है
कि लड़ाई क्यों हुई थी, लड़ाई का रीजन क्या था। लड़ाई का रीजन इतना ही था कि भाई उसके अंदर अकड़ थी, बंदे के अंदर। हमने प्यार से बोला, वो अकड़ रहा था। बस इसलिए करती है, वो जिम करता है वो बंदा, बस मुझे उसका उससे कोई खुद का मतलब जिम नहीं है। बस उसका ये कहना है कि मेरा खुद का जिम है, और शक्ल से लग रहा था वो जिम करता है। बाबा अंकल लग रहा था, और पेट ऐसा निकला था जैसे जिम करता हो। अरे छोड़ो, हटाओ। बेवकूफ आदमी। ये भाई जो बंदा, मेरे को ये मानना है कि जो बेटी बहन का इज्जत नहीं कर सकता, वो कुछ भी कर ले, वो अपने आप को महान कभी नहीं बना सकता। मेरा मानना है। महादेव के दर पे भी तब भी आओ जब मन साफ हो, या दिल साफ। हमने करवा लिया है, और यहाँ पे 4-5 पंटर और आ गए। देखो 1 2 3 4। हाँ मतलब भाईचारा। अरे मैं मजे मजे में बोल रहा हूँ, जो आगे पीछे घूमते हैं। और बताओ, सही से बताओ। तो ये समझा नहीं मैं। वो तो मैं सही से बताओ। पंटर मतलब, मेरा मतलब तो एक ही है। अच्छा वो वाला नहीं भाई, वो वाला पंटर नहीं, वो वाला पंटर बोल रहा था मैं। और ये देखो ये लोग करवा रहे हैं। उसमें काले हो गए, धोनी का लगा दिया, सनसेट में लगा दिया। इंतजार करो तो मैं नहीं होता। एक का नाम है मीनाक्षी, शर्माती बहुत है। सबसे कोई सबसे गोरी तभी तो दिखा रहा था। गाइस हम जो गोरे होने आए हैं ना, हम फालतू आए हैं, हमें जाना चाहिए पहाड़ों में रहने। पहाड़ी लोग कितने गोरे होते हैं। इधर आ, इधर आ। इधर तो आ। वो नहीं करेंगी, वो करेंगी अंदर वाली। हाँ एक सेकंड, इधर आओ। गाइस ये देखो, इसके नाक में ना, नाक पे हो गया, यहाँ पे हो रहा क्या हुआ था? यहाँ पे भी हो रहा था, मतलब मेरे कितने ने घुसा नहीं, किसी ने हवा का पंच मारा। चलो तुम करवाओ ना, जाके करवाते के नहीं हो। कैमरे वाला कितनी का? 45 का। कौन सा वाला लिया? सेम ही लिया। सेम ही लिया। अब वो करिए। एक 95 को दिया लेगा और 40 का वो स्प्लिट एसी दिलवा के 95 का कितने का? 95 का क्या पड़ा है? 45 का 45 का क्या? बस। और 95 का एसी? नहीं 40 का एसी, कौन सा लिया है? स्प्लिट एसी लिया है। स्प्लिट एसी लिया है। और विंडो नहीं लिया? विंडो लिया तो सस्ता पड़ जाता। नहीं स्प्लिट और उसने क्या था, सेम ऐसे ही मैट फ्रीज में लिया है। हाँ ये भाई वायरल करेगी क्या उसको? पता नहीं, फिल्म काटेगी। कोई नहीं, क्या हो गया? पसंद आ गया था जिस दिन उसने देखा, पसंद आ गया उसको। ये तो मेरे ज्यादा गोरा लग रहा है। कौन? गोरा लग रहा है? हमारे तुम ब्राउन हो। चॉकलेट यार, चॉकलेट नहीं मेरे यार का चॉकलेट कलर। वो कौन सा गाना है? वो एक है ना गाना, एक यार, नहीं यार मेरा चॉकलेट कुछ करके है। क्या कह रहे? नहीं मैं कुछ समझा नहीं। मेरे यार का क्या चॉकलेट कलर? सॉफ्ट हो गया स्किन तो मेरी। गाइस मैं यहाँ पे ये करवा रहा हूँ, और ये देखो कैसे डिस्टर्ब देख रही है। क्या हुआ? वो तेरे फेस में कुछ हुआ है, लाल लाल लग रहा है तेरे। हाँ वो रेडनेस आ गई ना। अच्छा, और गाइस बस हमें इतना गोरा होना है जैसे इंडिया में, ऐसे कैसे बोलते हैं? बता दिया तुम स्किन केयर के लायक तुम तो कुछ नहीं हो। बताते नहीं हो। भाई चाबी पकड़ना। इसका मैं जितना स्किन केयर किया था ना, उतना किसी ने नहीं किया होगा। इन पर जल्दी वो आ गया था, रिजल्ट आ गया था, इन पर आई नहीं, 2 बार करवा दिया। कुछ लगाते तो नहीं है। और वो ने दिलवाया है नीशू को डाइसन ग्लासेस में लिए है। ये तो मजे लेगा था, वो दूसरा वाला लिया नॉर्मल वाला। डाइसन लिया पक्का? हाँ हाँ भाई भाई हम लोग तो पागल है फिर। पैसे तो यश के पास है, दे दे हमारे को 2-3 करोड़ यार। 2-3 करोड़ होता तो मैं गाड़ी कैश में नहीं ले लेता। तो क्या यार, डिफेंडर ही उठाता सीधा। हाँ डिपेंडर। ये नहीं बता रहा था, ये सच नहीं बता रहा था। तुम भी करा लो और साफ हो जाएगा। तुम्हारा तो वैसे ग्लो करता है। इसमें पे करेंगे, पहले करेंगे या पहले इस्तेमाल हो गया, देखो मैं कैसा फिर विश्वास। पहले इस्तेमाल करो फिर इस्तेमाल। मेरे को विश्वास नहीं था, स्वाति गोरी हो गई ना तब विश्वास हो गया। विश्वास हो गया। पूरी थी मैं पहले से। अच्छा गोरी सही बताओ, ये डाइसन भाई सुनो। खराब हो रही है बहुत ज्यादा। मेरी बात सुनो ना।
अगर इसने लाइसेंस नहीं लिया तो ये रात भर थार में घुमाएगा हमें। हाँ ठीक है डन। क्यों नहीं लग जाओ। और निशु की तबीयत कैसी है सारे लोग पूछ रहे थे, तो भाई अपने उसके मुंह से ही सुन लो। कैसी है अब अभी तू? तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पहले थी खराब करंट पर की अब वजह तो से ठीक इसका है। आईज वीक हो चुका है। जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको चश्मा लगेगा। अभी तो मेरे को 0 लेंस वाला चश्मा दिया है, पर उन्होंने बोला है कि क्या पता करंट आपकी आईज में लगा है, इसलिए पूरे शरीर में लगा है, तो एकदम से चश्मा मत बनाओ, अभी के लिए 0 लेंसेज वाला पहनो। और अभी तो फिलहाल ठीक हूँ, बस पैर वैर जो है मेरे थाइज वगैरह वो सूजे हुए हैं। मतलब पूरा आवाज से भी लग रहा होगा आप लोगों को कि इसकी तबीयत कितनी खराब है वहां से। हाँ बस थोड़ा और गला वाला बैठा हुआ गला वाला है। बैठा हो। और बाकी वहां से आने के बाद सबकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती है, मतलब जुकाम वगैरह खांसी वगैरह होता है ठंड की वजह से, क्योंकि मौसम change था ठंडा इसलिए। गर्मी की वजह से। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे मतलब FIR वगैरह हमारे साइड से हो चुके थे, उनके साइड से भी हो चुके थे, बट क्या हुआ कि पुलिस वालों ने बोला कि आपस में सेटल कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, उन्होंने भी कर लिया था और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था दोनों पार्टियों में से। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ही फालतू का वो चीज करे, पेरेंट्स वगैरह को आना पड़ेगा, फिर इतने दूर से वहां जाओ, कोर्ट के लाइनों में जाओ, ये करो वो करो। इस वजह से फिर हमने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो उन्होंने भी कर लिया। बस हमारी लड़ाई झगड़ा वही खत्म हो गया था। फिर हम दिल्ली आ गए थे, हमको लगा कि क्या पता रात को कुछ हो जाए, इससे अच्छा है इससे अच्छा निकल जाते हैं, इससे अच्छा है निकल जाते हैं, हाँ। अपना जिंदगी रहेगी तो सबसे बेस्ट रहेगा। मेन बात ये था। फिर सब लोग आ गए थे दिल्ली। स्वाति के भी लगी थी यहाँ पे, बट अभी भी दर्द है भाई, अभी ये मेरे को यहाँ ठीक भी है। चोट लगा हुआ है, उसी में मुक्का ही। दोनों लड़कियों को मुक्का लगा था। और ये मतलब कैसा बंदा था वो कि लड़का लड़की कुछ भी नहीं देख रहा था, मार दिया उसने, बताओ। वो उसकी गलती नहीं थी भाई। उसको पता है, उसको जबकि पहले ये मैं लग उसको रहा छुड़ा रही होगा। हूँ, जबकि मैं उसको छुड़ा रही हूँ कि हमारे साइड से अगर कोई मार रहा है तो मैं उसको बोल रही हूँ कि मत मारो, उसको फिर भी मार दिया। उसको पहले ये लग रहा होगा कि खाली 2-3 बंदे हैं, जब उसको टेंट किया तो देखा ना इतने बंदे हैं, हाँ। तो ज्यादा तब और वो अकड़ भाग दिखा रहा था। हाँ। फिर जब उसको धुलाई करी ना, अच्छे से साबुन लगाया उसके अंदर, तब जाके वो एकदम ठीक हो गया था। नहीं, लड़की के ऊपर मेन बात तो जो गाली गलौज है इसके ऊपर हाथ हाँ। तपाई हुई थोड़ी सी, और जो गाली गलौज था तीनों लड़कियों का देख के हो गया था। हाँ, पर हमारे ग्रुप के नहीं। लड़के अच्छे हैं हाँ। जिन्होंने मतलब उनका लैंग्वेज ही ऐसा होगा, उन्होंने बातों में गाली दिया, लेकिन 3 लड़कियों को देख करके जब उसने बहन का जो भी बोला उसने, वो चीज गलत किया। बाकी मैं यही बोलूंगा, अगर इफ आपके साथ कल को ऐसा इंसिडेंट होता है तो भाई रिकॉर्ड जरूर करना चीजों को। गवर्नमेंट प्रूफ मांगती है तो रिकॉर्डिंग होता है ना आपके पास, तो आपके पास प्लस पॉइंट हो जाती है। क्योंकि उनके पास रिकॉर्डिंग थी नहीं, हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग थी, उन्होंने थी। मतलब क्या क्या किया है, तो पुलिस ने सपोर्ट हमारा लिया क्योंकि नहीं। हमारा पहले हुआ था। मेन बात ये भी थी कि लड़का कभी लड़की के ऊपर हाथ उठाओ, मंदिर, वो भी मंदिर परिषद के जस्ट बगल में। हाँ। मंदिर यहाँ सामने केदारनाथ जी है और जस्ट बगल में हमारा टेंट है, वहीं लड़ाई हो गई, सोचो। और जो टेंट वाले थे वो उनके ऊपर भी सीन हो सकता था, क्योंकि वहां पे टेंपल के पास में साउंड स्पीकर वगैरह बजाना अलाउड नहीं है। हाँ। तो वो भी सारी चीजें हो सकती थी उनके साथ। बाकी हम लोग सारे सेफ हैं और हमारे बारे में ज्यादा मतलब चीजें हमारे साथ हुई नहीं, हम लोग सेफली आ गए थे वहां से। बाकी सब वैसे कुछ बहुत ओके से है, लोग बोल रहे हैं कि कंटेंट है भाई, नहीं, कंटेंट नहीं है, ये रियल है। रियल है। क्योंकि और हम रियल लोग लाइफ अलग होती है, कंटेंट अलग होता है। और हम लोग भाई जब भी कहीं जाते हैं ना, हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं हुआ। हाँ। और केदारनाथ जी तो मैं 3-4 बार हो गया हूँ, 3 बार जा चुका हूँ, वहां पे भी ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी कभी होता है। लास्ट टाइम हम लोग ऋषिकेश गए थे, वहां पे भी सीन हमारे साथ हो गया था। और हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि देखो, जो ऋषिकेश में भी हुआ था उसमें आप लोग क्लियर देख सकते हो कि वो लेडीज कैसे निशु के ऊपर हाथ उठा हाथ उठा रहे हैं। हाँ। हम लोग भाई किसी को मारते भाई मारते चूर ऐसे टूट गया किसी उसका। एक्टर को नहीं ला सकते जो लोग ये लोग चीजें कर सकते हैं। मतलब पहले हम मेन तो हम हाँ। चुप करा रहे थे, हमें लगा कि मामला सेट हो जाएगा, चुप हो जब जाएंगे लड़ाई वो बढ़ लोग। गई तब जाके वो रिकॉर्ड जब किया। उसने कुकर चलती हुई आग का कुकर निकाल के ऐसे उसने ऐसे खड़ा किया, तब जाके हमने कुछ भी नहीं बोला। फिर भी हमने बोला, हमने लड़के ने बोला भैया कुकर नीचे रख दो, कोई बात नहीं, हो जाता है। वो बंदा माना नहीं, इतने में उसने हाथ उठाना शुरू कर दिया। तो हम चुप थोड़ा बैठेंगे, पागल थोड़ा। अरे वो जब हमारे वो शर्म नहीं कर रहा मंदिर में हमारे आने की। टेंट से जब बंदे बाहर निकल रहे थे हाँ। ना, तो वो पीछे हुआ तो अपने टेंट में ही गिर गया। हाँ। तो उनको लगा कि हम में से किसी ने मारा है। नहीं, वो अपने आप गिरा था। हाँ बस बाकी- एंड में जो हुआ था सीन बहुत खतरनाक हुआ था। वो बंदा भाग गया, मुझे तो करंट लग गया था, तो सबका टेंशन मेरे ऊपर था क्योंकि मैं तो बेहोश हो गई खाली थी। पैर थी ना, तो मेन हाँ। बात वहाँ करंट, जब वहाँ पे ना पानी वाला स्तर है। और उस बंदे को डर नहीं लग रहा कि मैं इतने सारे बंदों के सामने हूँ, मैं रॉड निकाला है उसे रॉड मारने के लिए। तो इतने में पकड़ने लगी थी, तो वहाँ पे गटर था, मतलब नाला था, वहाँ मेरा पैर पानी में लग गया, वहीं जाके मुझे करंट लग गया था। अरे वहाँ और पहली उस बंदे ने बात तो सॉरी तक नहीं बोला, बस किस- वहाँ पुलिस स्टेशन में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, हो गया। चलो कोई नहीं भाई। बाकी कभी भी ऐसा चीज होना भाई रिकॉर्ड जरूर करना, और अपनी मम्मी बहन बेटियों के साथ जहाँ भी जाओ सेफली रहो, किसी से फालतू बात ही मत करो। मेरा कहना ये है,
अपना जाओ काम करो और निकल जाओ वहां से। हाँ, जब बर्दाश्त तब तक करो जब तक बर्दाश्त हो रही है। अगर और हद से नहीं हो बाहर रही हो रहा है तो फिर आप एक्शन लो। एक्शन लो।